देश भर में नवरात्र की धूम है। घर से लेकर गली मोहल्ले में मां दुर्गा के पंडाल सजे हैं। इस खास नवरात्र पर्व पर आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के इतिहास से रूबरू करवाने जा रहे हैं जहां मूर्ति का स्थान बदलने की एक अनोखी कहानी है। इस मंदिर में शिखर और ध्वज नहीं है। इस मंदिर की स्थापना से जुड़ा हुआ भी एक अलग रोचक किस्सा है। यहाँ माता को मंदिर में खीर, हलवा, मालपुए का नहीं बल्कि दूध का भोग लगाया जाता है। मंदिर के पुजारी आशीष कुमार बताते हैं कि देश भर में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां मां को केवल दूध का भोग लगाया जाता है। संभवतः यह पहला ऐसा मंदिर है जहां करीब 450 साल से यही परंपरा निभाई जा रही है। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर शिखर भी नहीं है, इसलिए ये मंदिर बिना शिखर वाले मंदिर के नाम से भी पहचाना जाता है। यहाँ ये मंदिर स्थापित हुए विक्रम संमत 1901 में दीवान मुंदड़ा परिवार यहाँ लेकर आए थे माता जी को। उससे पहले ये डागों की कुल देवी होती थी, वहाँ विराजमान थे माता जी। वहाँ पर क्या ऐसी कहावत है कि नागा बाबू एक तपस्या करता था वहाँ पर तलाई के पास। वो जो माता जी का भोग का थाल आता था वो आरोगण है जो नरसिंह जी को प्राप्त होता था। तो माता जी रुष्ट हो गए थे और फिर किसी भक्त को दर्शन दिए। उसके बाद ये मुंदड़ा परिवार के लोग यहाँ 1901 में लेके अपने घर की सेवा बोल के यहाँ लेके आए थे। तो ऐसे कहा जाता है ये रथ में लेके आए थे। तो रथ है जो यहाँ पर इसी जगह पे रुक गया था, तो उसका एक छोटा सा रूप देके यहाँ मंदिर में बंगले बना के माता जी को यहीं विराजमान किया। और उसके बाद नाना प्रकार के जैसे सतियों की बातें दृष्टांग होता था, तो किसी ने कुछ किया, इसको इस मंदिर का रूप दे दिया। ये है इनकी मुंदड़ों की घर की सेवा। घर में जैसे आप ये बोलते हैं कि सेवा हम जैसे हमारे घर में होंगे, भोग लगेगा, हम अपनी यथाशक्ति से इसका भोग लगाएंगे, ऐसा बोलकर वहाँ से लेके यहाँ एक काफ़ी लोगों को हुए हैं। वो जैसे मुगट का सिर से नीचे गिर जाना, कोई भगत बैठा उसके सामने मुगट का गिर जाना, ज्योतिष बैठे थे, पंडित लोग बैठे थे, वो मुगट गिर गया था, चरणों में आके गिर गया था, ऐसी मान्यता है यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ जो आते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। दिनचर्या ये सुबह में 6:05 से सुबह 11:30 बजे तक खुला रहता है। फिर शाम को 6:10 से लेके 9:30 तक का टाइम है इसका। फिर इसके यहाँ भोग लगता है माता जी के, रात को 9 बजे दूध का भोग लगता है। अष्टमी को और 14 को सीरे का पूड़ी का भोग लगता है। और रात की आरती में माँ को दूध का भोग लगता है। उसके बाद माँ को शयन करा दिया जाता है। विशेष यहाँ अभी सत्संडी पाठ चल रहे हैं, शाम को सत्संडी पाठ होते हैं, 10 ब्राह्मण बैठते हैं, वो पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। नाम बताइए। मेरा इस मंदिर में मूर्ति का स्थान बदलने की एक रोचक कहानी है। करीब 425 साल पुरानी मूर्ति है। पहले यह बीकानेर के डागा चौक में बने मंदिर में स्थापित थी, जहां पूजा अर्चना कर माता को दूध का भोग चढ़ाया जाता था। संभवतः 2000 में यहाँ डागा परिवार ने अपने इष्ट नरसिंह भगवान का मंदिर बना लिया। स्थानीय लोगों के बीच में इसकी भी एक अलग कथा प्रचलित है। चलिए जानते हैं स्थानीय लोगों की जुबानी। हमारा यहाँ से हम शुरू से बचपन से हमारे चौक से लगाव है और इस माता जी मंदिर से हमारा लगाव है। और हमारे पिताजी जो आज तक बचपन से यहाँ पूजा अर्चना करते आए हैं और उनके साथ जो हैं वो एकदम सीधी बातें करते थे, डायरेक्ट माता जी से बात करते थे। और जो भी बात करते थे माता जी सुनती थी उनकी बात और सुनकर उनका काम करती थी। आज भी पिताजी से हमारे, और वो भी आज हमारे भी क्या है कि चौक में क्या और हमारे परिवार में क्या माता जी की पूरी आस्था है। और माता जी हमारे पूरी चौक की रक्षा करती है और हमारे जितने भी हम मोहल्ले वाले हैं उन सबकी हमारी रक्षा करती हैं सब तरह से। याद है मैं छोटा था, मैं कम से कम 15 साल का था उस टाइम। और मेरी बहन की क्या है कि कुछ सगी की हमारे पिताजी क्या है कि बात करने के लिए गए थे। तो किसी ने कहा कि आप क्या है कि वहाँ पर जाओ, फलाना जगह पर जाओ, और हमारे क्या है कि वहाँ आपके एक लड़का है, आप बच्ची के लिए वो ठीक रहेगा। तो हमारे पिताजी ने कहा कि सोचा कि भाई मैं ऐसे कैसे जाऊँ, वो ना करे तो मेरी बेइज्जती हो जाए। तो हमारे पिताजी ने क्या है कि माता जी से ये बात कही थी कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, आप उनको मतलब क्या है कि ये भरो कि भाई ये काम हो जाना चाहिए। तो साक्षात माता जी ने पिताजी को मैंने कहा था कि नहीं आप जाओ, और उनका मुकुट का है कि उसने मुकुट से कहा ऐसा इशारा किया कि आप जाओ वहाँ पर।
और वो मुकुट वापस गिरा था, चरणों में माता जी गिरा था और मेरे पिताजी वहाँ पर गए थे और आशीर्वाद दिया था कि नहीं आप जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो हकीकत में हमारे पिताजी वापस वहाँ पर गए थे और तुरंत जाकर उसने कह दिया कि नहीं आपकी बच्ची हमारे लिए, और अब ये काम हो गया हमारे पिताजी का। हमारे पिताजी के हमारे ऐसे खूब परिचय हैं। नाम बताइए। मेरा नाम मदन गोपाल पुरोहित है और मेरे पिताजी नाम है श्री कृष्ण गोपाल जी पुरोहित। मंदिर में नवरात्र के 9 दिनों में मां की विशेष पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में अष्टमी को माता को सोने के आभूषणों का श्रृंगार भी किया जाता है, जिसमें मां का स्वरूप निराला लगता है। बीकानेर से आनंद आचार्य की रिपोर्ट।